हरे कृष्णा। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण प्रमुख: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। पितृ ऋण में माता पिता के अतिरिक्त वह सभी बुजुर्ग भी आते हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का समय मूल रूप से अपने पितरों का सिमरन करने और उनका धन्यवाद करने के लिए होता है, जिन्होंने इस धरा को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दिया जब वे जीवित थे। भाद्रपद की पूर्णिमा एवं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय है वह पितृ पक्ष कहलाता है। इस पक्ष में मित्र पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पितृ पक्ष में पितरों की मरण तिथि पर ही उनका श्राद्ध किया जाता है। और अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, उसमें कुल के उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पितरों का सिमरन किया जाता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि संबंधियों की मृत्यु के बाद उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहा जाता है। देखिए, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसकी सारी क्रियाकर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये क्रियाकर्म ही उस आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वे इससे संतुष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से ये प्रश्न करते हैं कि दिवंगत व्यक्ति के परिजन द्वारा जो भेंट प्रदान की जाती है वह उस मृत व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है, कौन उसे प्राप्त करता है। तब भगवान श्री विष्णु उत्तर में कहते हैं कि गरुड़ जी, वरुण देव उस अर्पण को स्वीकार कर मुझे देते हैं और तब मैं वह सब कुछ सूर्य देव को दे देता हूँ और सूर्य देव से वह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि पितरों की तृप्ति के लिए जो भी भोजन वस्तु दान में दी जाती है, भेंट दी जाती है, वह उन तक पहुंचती अवश्य है। भगवत गीता में भगवान देखिए कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से शरीर छोड़ने वाले जीव को भगवत धाम प्राप्त होने के कारण देखिए श्राद्ध क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को यमलोक तक पहुंचने के लिए पूरे 348 दिन लगते हैं, जहां पहुंचने के लिए बीच में 16 पड़ाव आते हैं और जहां तक कि पूरी योजन 86,000 योजन की है। हमारे आत्मा के ऊपर 2 आवरण होते हैं। देखिए, एक सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि और अहंकार से बनता है और दूसरा ये स्थूल शरीर जो पंचभूतों से बना है। जब आत्मा ये शरीर छोड़ती है तो भी स्थूल शरीर उसके ऊपर बना रहता है और मृत्यु के बाद पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक जो भी विधि पिंड दान जल अर्पण मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है उससे उस स्थूल शरीर को एक आवरण मिलता है जो उसके यमलोक तक की यात्रा को करने में उसके लिए महत्व रखता है और 13वें दिन तक उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। इस प्रकार से जब वे अंत में यमराज तक पहुंचे 348 दिन के बाद यमराज के पास पहुंचे तो उस समय पृथ्वी पर वार्षिक श्राद्ध होते जिसमें ब्रह्मभोज करवाया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, वह सब उस व्यक्ति को मिल जाता है। देखिए, यमराज से मिलने से पहले और फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे उच्चलोक देवलोक की प्राप्ति होती है, अन्यथा अपने पाप कर्मों का दंड भुगतने हेतु उसे यमलोक में भी रहना पड़ता है। तो कोई यहाँ ये पूछ सकता है कि यहाँ पर किया गया दान वहां कैसे मिल सकता है। तो यहाँ देखिए, ऐसे समझे कि जब हम किसी को फोन करते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो यहाँ बैठे हुए हमारा जो वह मैसेज है तो दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है ना। उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में जो वैदिक मंत्र हैं, जब नाम और गोत्र के उच्चारण के बाद प्रमाणिक मंत्र उच्चारण करके श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध कर्म किया जाता है तो इन मंत्रों की शक्ति से ये दान उस मृत व्यक्ति को मिलता ही है। और जितनी श्रद्धा से दान किया जाता है उतनी ही अच्छी मात्रा में यह दान उस दिवंगत व्यक्ति को प्राप्त होता है। कि श्रद्धा, जब श्री राम और सीता मैया वनवास में पुष्कर तीर्थ में थे
तो जब दशरथ महाराज के श्राद्ध पर वे ब्राह्मण भोज करवा रहे थे, तो अचानक सीता मैया वहां से चली जाती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद श्री राम इसका कारण उनसे पूछते हैं। तब है ये बताते हैं कि साधु संतों और ब्राह्मणों के साथ वहां आपके पूर्वज भी आए थे। महाराज दशरथ, उनके पिता और उनके पिता, तीन पूर्वज वहां उपस्थित थे। उनको मैं कंदमूल कैसे अर्पण कर दी? जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, उनके सामने वनवासी के वेश में किस प्रकार जाती मैं? अर्थात ये वर्णन मिलता है कि साधु भोज में पूर्वज आते हैं और ग्रहण भी करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ, गान, दान और तप, कि जो विद्वान है, जो पवित्र है, उनको भी यज्ञ दान पवित्र करता है, क्योंकि इसका फायदा उसके पूर्वजों को मिलता है, समाज को मिलता है। उनके आशीर्वाद से वह और आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे जीवन में आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और साधु संतों और वैष्णवों के आशीर्वाद, आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हम देखते हैं जो पूजा विधि होती है उसमें अंत में कहा जाता है कि हमने जो पूजा की विधि की है वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो। हमें भगवत गीता में भगवान के कहे हुए इन शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवलोक को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को जाते हैं, और जो मेरी पूजा कृष्ण कहते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अनुसार सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम पूर्ण रूप से भगवान मुकुंद के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, जिनकी भक्ति करने से सभी प्रकार के दायित्व पूर्ण हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। तो आइए कृष्ण के पवित्र नामों का जप करें, जो सारे कल्मश, सारे पापों को हरने वाला है और जीव की परम गति और परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन श्राद्धों में आप भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करें, आज श्राद्ध करें, पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का सिमरन करते हुए। हरे कृष्ण।